नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। पिछले वीडियो में हमने देखा था भारतीय दंड संहिता में संबंधित विभिन्न विधिवेत्ताओं की परिभाषा, अपराध क्या है, अपराध की प्रकृति। आज देखते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लैटिन मैगजीन एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। यह एक महत्वपूर्ण आपराधिक दायित्व का सिद्धांत है जिसे मेंस रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये शुरू करने से पहले देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुल 511 देर आर 511 सेक्शंस एंड डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स। आपराधिक दायित्व का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। ये एक लैटिन मैगजीन है जिसका अर्थ है द एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी। केवल कार्य किसी को अपराध नहीं बनाता जब तक कि उसकी मानसिक स्थिति भी आपराधिक नहीं। ये दोनों साथ साथ होने चाहिए, कार्य और आपराधिक मान्यता। यह सिद्धांत एक कॉमन लॉ का एक महत्वपूर्ण आपराधिक दायित्व का सिद्धांत है। ये सिद्धांत है वो कॉमन लॉ इंग्लैंड का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें एक्टस का अर्थ होता है कार्य, एक्टस मीन्स एक्ट, कार्य, और मेंस अर्थात मानसिक प्रक्रिया या मानसिक स्थिति। इसको मेंस रिया के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं आपराधिक मन स्थिति का सिद्धांत, और इंग्लिश में शॉर्ट में इसको मेंस रिया के द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या अर्थ है इसका? अर्थात दोषपूर्ण कार्य और दोषपूर्ण चित्त अर्थात मानसिक स्थिति साथ साथ मिलकर अपराध गठित करते हैं। दोनों की उपस्थिति एक समय होनी चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है कि दोनों एक समय ही उपस्थित होना चाहिए। आपराधिक कार्य और दोषपूर्ण चित्त दोनों साथ साथ ही होने चाहिए। एक महत्वपूर्ण वाद है फाउलर वर्सेस पेजेट। इस वाद में न्यायमूर्ति कैनियन ने कहा था अपराध गठित करने के लिए आशय और कार्य का साथ साथ होना अनिवार्य है। जब कोई आपराधिक कार्य और मानसिक स्थिति साथ साथ होगा तभी उसे आपराधिक दायित्व के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। इस लैटिन मैगजीन की उत्पत्ति है वो संत ऑगस्टाइन है, उसके धर्म उपदेश से मानी जाती है। तो सेंट ऑगस्टाइन पहले धर्मोपदेश देते थे, उससे इस लैटिन मैगजीन की उत्पत्ति मानी जाती है। बाद में विधिवेत्ता कोक ने भी इसे सूत्रबद्ध किया था। जो आज के लैटिन मैगजीन है वो विधिवेत्ता कोक के सिद्धांत पर भी इन्होंने इसे सूत्रबद्ध किया था। अब मेंस रिया है वो भारतीय दंड संहिता में किस प्रकार लागू होता है। पहले मेंस रिया देखते हैं कहाँ पर लागू होता है। एक तो आईपीसी में और अन्य आपराधिक कानूनों में मेंस रिया का सिद्धांत लागू होता है। आईपीसी में किस प्रकार से लागू होता है? 3 प्रकार से, या तो सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से और कठोर दायित्व के आधार पर। सकारात्मक रूप से ये अपराध की परिभाषाओं के अंतर्गत ही कुछ शब्द है जो परिभाषाओं में है, उसके आधार पर इस सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। जिस प्रकार जब देखते हैं चोरी की परिभाषा, सेक्शन 378 के अंतर्गत जब चोरी की परिभाषा देखते हैं तो उसमें एक शब्द आया है बेईमानी से। तो बेईमानी शब्द ही अपने आप में आपराधिक आशय स्पष्ट करता है। इस प्रकार सकारात्मक रूप से विभिन्न परिभाषाओं के अंतर्गत आईपीसी में विभिन्न परिभाषाएं दी गई, इसके अंतर्गत ही कुछ शब्द दिए गए जैसे आशय, स्वेच्छा से, बेईमानी से, उतावलेपन से। इस प्रकार शब्दों से आपराधिक दायित्व का सिद्धांत जो मेंस रिया का सिद्धांत वो आईपीसी में लागू होता है। नकारात्मक रूप से
नकारात्मक या नेगेटिव रूप से ये किस प्रकार आईपीसी में लागू होता है? जब आईपीसी का अध्याय 4 सेक्शन 76 to 106 यह आपराधिक मनस्थिति की अनुपस्थिति या नकारात्मक रूप से नेगेटिव रूप से यह आईपीसी में लागू होता है। जैसे भूल, विकृत मतता इत्यादि, इसमें यह माना जाता है कि इसमें आपराधिक मनस्थिति नहीं है, आपराधिक मनस्थिति की अनुपस्थिति मानी जाती है। तीसरे प्रकार से यह सिद्धांत किस प्रकार लागू होता है? यह सिद्धांत कठोर दायित्व के आधार पर भी लागू होता है। कठोर दायित्व के आधार पर इसका मतलब केवल कार्य, किसी भी व्यक्ति ने केवल कार्य, यहाँ पर यह अपवाद के रूप में किसी व्यक्ति ने केवल कार्य किया है तो भी उसको दोषी मानेंगे, क्योंकि उस कार्य के अंतर्गत ही आपराधिक मनस्थिति की उपस्थिति मानी जाती है। ये माना जाता है कि इस कार्य के अंतर्गत ही आपराधिक मनस्थिति है। इसका उदाहरण देखते हैं आईपीसी के अंतर्गत 292 अश्लील वस्तु का बेचा जाना, वितरित किया जाना, आयात करना या निर्यात करना। यहाँ पर केवल कार्य किया तो भी आपराधिक मनस्थिति की उपस्थिति मानी जाएगी।